नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त हेडलाइंस पर। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में मची भगदड़ में 6 की मौत, 35 लोग घायल। घटना की होगी मजिस्ट्रियल जांच। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख का मुआवजा देगी सरकार। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए पोलिंग पार्टियां हुई रवाना। व्यवस्थाओं को अधिकारियों ने परखा। पुलिस ब्रीफिंग में दिए गए जरूरी दिशा निर्देश। रामनगर के सरकारी अस्पताल में चरमराई स्वास्थ्य सेवाओं पर उठे सवाल। सड़क हादसे में घायल हुए प्रवासी पहुंचे थे अस्पताल। खोली व्यवस्थाओं की पोल। कहा अस्पताल को खुद इलाज की जरूरत। साइबर अपराध के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन प्रहार। 23 जांच टीमों ने की 17 राज्यों में दबिश। 50 से ज्यादा साइबर ठगों पर कार्रवाई। फरार आरोपियों से घरों पर नोटिस चस्पा। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और बात सबसे पहले कर लेते हैं हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर की। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में हुई भगदड़ की घटना में पूरे प्रदेश में बता दें कि शोक की लहर है। इस हादसे में 6 लोगों की मौत से धर्मनगरी के लोग सहमे हुए हैं। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में मची भगदड़। हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत, 35 लोग घायल। घटना की होगी मजिस्ट्रियल जांच। सीएम धामी ने किया मुआवजे का ऐलान। उत्तराखंड की धर्म नगरी हरिद्वार उस वक्त सहम गई जब मनसा देवी मंदिर में भगदड़ मची और देखते ही देखते मंदिर के सीढ़ी मार्ग पर श्रद्धालु एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए। इस दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई लोग घायल हो गए। यूँ कहें कि रविवार का दिन हरिद्वार के मां मनसा देवी मंदिर में भक्तों के लिए अकाल बनकर आया। लोग मां के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे थे, मगर उन्हें नहीं पता था कि आगे मौत उनका इंतजार कर रही है। ये घटना सुबह करीब 8:50 पर हुई है। उस वक्त मौके पर सैकड़ों की संख्या में भक्त मौके पर मौजूद थे। वही घटना के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और पूरी धर्म नगरी में चारों तरफ एम्बुलेंस के सायरन बजते सुनाई देने लगे। हमें सूचना मिली थी करीब 9 बजे के आसपास कि मनसा देवी मुख्य मार्ग पर भगदड़ होने से कुछ लोग घायल हुए हैं। तत्काल पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुंच के वहां से जितने भी लोग भगदड़ में घायल थे उन्हें तत्काल हॉस्पिटल लाया गया। कुल 35 लोग यहाँ पर हॉस्पिटल लाए गए, जिसमें 6 लोगों की अभी तक पुष्टि हुई है मृत्यु की। बाकी लोगों को या तो हेल्थ सेंटर भेजा जा रहा है या फिर उनका यहाँ पर इलाज कराया जा रहा है। इसके पीछे जो कारण अभी प्रथम दृष्टया हमारे संज्ञान में आया है वो जो मनसा देवी जो मुख्य मार्ग में है, मंदिर से करीब 100 मीटर नीचे ये घटना हुई है, जिसमें जो तार में जो बिजली का करंट आने की अफवाह को लेकर ये भगदड़ हुई थी। प्रथम दृष्टया अभी तक यही बात हमारे संज्ञान में आई है। वहीं इस पूरे हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मॉनिटरिंग करते नजर आए। मौके पर पहुंचकर खुद हालातों का जायजा लिया। हादसे के मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की गई। कल 9 बजे के आसपास एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई मनसा देवी मंदिर हरिद्वार में। उसकी सीढ़ियों के पास अफवाह फैलने से भगदड़ मच गई। इसमें 6 लोगों की जान चली गई है और कुछ लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। बचाव के काम चल रहे हैं और जो हताहत हुए हैं मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। उनके परिजनों को जो असमय एक बड़ा कष्ट उनके सामने आया है, उस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए गए हैं और ये अफवाह क्यों फैली, कैसे फैली, इसकी जांच की जा रही है। वहीं मनसा देवी हादसे के बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी हरिद्वार पहुंचे। उन्होंने मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर दुख जताया और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मंत्री ने आर्थिक सहायता देने की बात कही और हादसे की निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया। जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको एम्स रेफर कर दिया है और बाकी लोगों का इलाज यहाँ पर चल रहा है। मैं खुद उनकी हालत देख के आ रहा हूँ, उनकी हालत ठीक है और इस संकट की घड़ी में पूरी सरकार इनके साथ में खड़ी है। हमारे पूरे सीएमओ
सारे डॉक्टर्स, हमारे जिला अधिकारी, हमारे कप्तान, सारे लोग यहाँ पर हैं। और क्योंकि इसमें अधिकतर लोग मैंने जैसे उनसे बातचीत की, बिहार, बरेली, अन्य बाहर के क्षेत्रों के हैं, और इस संकट की घड़ी में हमारी पूरी सरकार इनके साथ में खड़ी। बताया जा रहा है कि करंट फैलने की अफवाह से भगदड़ की स्थिति बनी और देखते ही देखते सीढ़ियों से श्रद्धालु एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। अब इस हादसे के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, मगर देखना ये होगा कि मजिस्ट्रियल जांच में आखिर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में मची भगदड़ के बाद व्यवस्थाओं को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पूछा जा रहा है कि जिस शहर ने 4.5 करोड़ कांवड़ियों का कांवड़ मेला सकुशल संपन्न कराया हो, आखिर उस शहर में इतना बड़ा हादसा कैसे हो सकता है? क्या सिर्फ अफवाह की वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई या फिर मौके पर व्यवस्थाओं में भी चूक रही है? ये रिपोर्ट देखिए। भैया क्या इसमें शॉर्ट सर्किट हो रहा था? जी। धर्मनगरी हरिद्वार की मनसा देवी मंदिर में हुई भगदड़ की घटना के बाद से चारों तरफ गम का माहौल बना हुआ है। इस हादसे के कारण जहां एक तरफ पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है, तो वहीं कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ, कहां चूक रही। चलिए आपको सिलसिलेवार एक एक चीज बारीकी से समझाते हैं। मनसा देवी मंदिर हरिद्वार में शिवालिक पहाड़ियों पर बिल्व पर्वत पर स्थित है। यह हर की पौड़ी से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई वाले रास्ते से या रोपवे के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। यहाँ पहुंचने के लिए करीब 800 सीढ़ियां चढ़नी होती है। सावन के महीने में हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी हुई है। रविवार सुबह लोग मुख्य गेट से होते हुए पैदल रास्ते के लिए निकलने लगे। बताया जा रहा है कि संकरे मार्ग पर करीब हजारों लोग मंदिर की तरफ जा रहे थे। एक चश्मदीद ने दावा किया कि मंदिर पहुंचने के लिए करीब 25 सीढ़ियां बची थी, तभी ये हादसा हुआ। चश्मदीद का दावा है कि मंदिर के ऊपर एक बिजली के खंभे में बिजली चमकती दिखाई दी, जिससे लोगों ने करंट फैलने की बात कही और देखते ही देखते अफवाह से भगदड़ की स्थिति बन गई। ऊपर वाले में, ऊपर वाले खंभे में जो ये ऊपर है, बड़े इसमें शॉर्ट सर्किट हुआ क्या? जो ये खंभा मंदिर के सामने दिखाई दे रहा? जी। क्या इसमें शॉर्ट सर्किट हो रहा था? जी। चिंगारी मारा था ये, बहुत तगड़ा चिंगारी मारा। अच्छा, तो इसी पे तब यात्रियों ने होगा, यही से तो यात्रियों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। कहाँ से? यहीं से ऊपर से। अच्छा, ऊपर शॉर्ट सर्किट हुआ था, यही तो तभी यात्रियों ने चिल्लाना शुरू कर दिया करंट है। अच्छा, ये है मेनू। तो यात्री यहाँ ऊपर चढ़े हुए थे उस समय? हाँ, ऊपर चढ़े थे। पाइप पकड़ के पाइप जो निकला हुआ है, ये पाइप निकला हुआ है, ऊपर शॉर्ट सर्किट हुआ, करंट नहीं है। ये सामने वाले खंभे पे बता रहे हैं आप? अच्छा, नहीं तो इस पे शॉर्ट सर्किट हो रहा था, चिंगारियां आ रही थी। हरिद्वार मनसा देवी मंदिर के निकट बहुत ही दुखद घटना घटी है। पिछले कुछ वर्षों में लगातार इस तरीके की घटनाएं देखने को मिल रही है, चाहे कुंभ में की घटनाएं हों, चाहे ये हो, चाहे उससे पहले के कई ऐसे आयोजन हुए हों जहां अग्निकांड हुआ और लोग मरे। ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, इसकी तह पे जाने की आवश्यकता है। जिस तरीके से कांवड़ में सरकारों का रुख रहा, जिस तरीके से कांवड़ में अराजकता देखने को मिली, महिलाओं के संग बदसलूकी, गाड़ियां तोड़ी गई, मोटरसाइकिल तोड़ी गई, लोगों के रास्ते जाम किए गए, पुलिसकर्मियों को पीटा गया, फौज के लोगों को पीटा गया, तो ये ऐसी हरकतें क्यों बढ़ रही हैं? वहीं इस घटना के बाद भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था नियंत्रण पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में हरिद्वार में 23 जुलाई को शिवरात्रि पर जलाभिषेक के साथ 4.5 करोड़ कांवड़ियों का कांवड़ मेला सकुशल संपन्न कराया गया था। बावजूद इसके मनसा देवी मंदिर में इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ? क्या सिर्फ करंट फैलने की अफवाह से इतनी बड़ी घटना हुई है? क्या मंदिर में आने वाली भीड़ को नियंत्रित नहीं किया गया था? क्या मंदिर परिसर में व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस प्रशासन के पुख्ता इंतजाम नहीं थे? क्या इस हादसे को रोका नहीं जा सकता था? ये वो तमाम सवाल है जो इस हादसे के बाद पूछे जा रहे हैं, खासकर तब जब भगदड़ की घटनाएं पहले भी धर्मनगरी हरिद्वार को कई जख्म दे चुकी हो। बता दें कि साल 1912 से 2011 तक हरिद्वार कुंभ मेले में कई बार भगदड़ की घटनाएं हो चुकी है। साल 1912 में हरिद्वार कुंभ में भगदड़ होने से 7 लोगों की मौत हुई थी।
साल 1966 में हरिद्वार कुंभ में सोमवती स्नान पर भगदड़ से 12 लोगों की मौत हुई थी। साल 1986 में हरिद्वार कुंभ में भगदड़ से 52 लोगों की मौत हुई थी। साल 1996 में हरिद्वार कुंभ में सोमवती स्नान पर भगदड़ से 22 लोगों की मौत हुई थी। साल 2010 में हरिद्वार कुंभ में भगदड़ होने से 7 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 11 लोग घायल हुए थे। और साल 2011 में हरिद्वार गायत्री कुंभ में भगदड़ होने से 20 लोगों की मौत हुई थी। और इन दिनों हरिद्वार में 2027 में होने वाले कुंभ मेले को लेकर तैयारियां चल रही है। ऐसे में इतनी बड़ी घटना शासन प्रशासन की तैयारियों पर सवाल खड़े करती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। सोमवार को पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान होना है, लिहाजा प्रशासन चुनाव को लेकर अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। रविवार को डोईवाला में एसपी देहात जया बलूनी ने ब्रीफिंग की। इसके साथ ही पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया। इस मौके पर उपजिलाधिकारी ने बताया कि डोईवाला ब्लॉक में करीब 273 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिसमें 103 संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्र है। उन्होंने बताया है कि ब्लॉक के अंदर करीब 1,42,274 मतदाता वोट करेंगे। तृतीय चरण का मतदान है, उसके लिए आज ब्रीफिंग की गई है। जितने भी सुरक्षाकर्मी हैं उनकी, और जो जोन में और सेक्टर में तैनात हैं पुलिसकर्मी, उनकी ब्रीफिंग की गई। और इसमें उनको बताया गया है कि जब चुनाव के दौरान और मतदान के दौरान और उसके संपन्न होने के बाद क्या क्या आपको विशेष ध्यान रखना है, इसके संबंध में बताया गया है। और क्योंकि कुछ जगह पर यहाँ पर संवेदनशीलता भी है और अति संवेदनशील बूथ भी हैं, तो उनको विजिट करने के लिए और वहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम मजबूत करने के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। पास टोटल 273 बूथ्स है। सभी पोलिंग पार्टीज आ गई हैं। सभी पार्टियों को हम लोगों ने सामान डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अभी जो पीटासीन है और उनके साथ जो पार्टीज हैं वो सब अपना सामान चेक कर रहे हैं, और एज सून एज वो सामान चेक कर लेंगे उसके बाद उनका मूवमेंट हो जाएगा। वहीं हल्द्वानी में भी पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के मतदान को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक पंचायत क्षेत्र में करीब 197 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। वहीं रामपुर रोड पर स्थित एनएच इंटर कॉलेज में कंट्रोल रूम बनाया गया है। उधर एसडीएम ने बताया कि चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। 197 हमारे मध्य स्थल हैं, जिसके लिए 197 पोलिंग पार्टियों ने सामान प्राप्त कर लिया है। 60 से अधिक पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं, सभी समय के अंतर्गत रवाना हो रही हैं। सभी बूथों में जो भी आवश्यक व्यवस्था निर्वाचन से पहले की जानी है, सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। सारे मध्य स्थल में बूथ तैयार कर दिए गए हैं। शांतिपूर्ण चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। उधर रामनगर में पंचायत चुनाव के मतदान के लिए दिल्ली से आ रहे प्रवासियों का टेम्पो ट्रैवलर हादसे का शिकार हो गया। जानकारी के मुताबिक वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराया और फिर पलट गया। और इस घटना के दौरान वाहन में 11 लोग सवार थे, जिसमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्हें इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। बता दें कि अन्य यात्रियों को रामनगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि सरकारी अस्पताल की व्यवस्थाओं को देखकर घायलों का गुस्सा फूटा। ये दुर्घटना जैसे आए, ड्राइवर को झपकी सी आई और गाड़ी डिवाइडर पर टकरा गई पीर मदारा पर, और एकदम पर गाड़ी पलट गई। उसके बाद किसी को होश नहीं रहा कहाँ है क्या है करके। आप दिल्ली से कहाँ जा रहे थे, किस लिए जा रहे थे? हम कल जो इलेक्शन है मंडे को प्रधानी का, हम बमेली जा रहे थे वोट डालने अपने ग्राम सभा में। रुड़की में बीजेपी पार्षद रमेश जोशी को विद्युत विभाग ने जोरदार झटका दिया है। दरअसल स्मार्ट मीटर लगाने के बाद 1 महीने के बिल ने उनके होश उड़ा दिए हैं। उनका बिल 1,09,000 से ज्यादा का आया है। उन्होंने बताया कि उनके घर में सोलर प्लांट काफी समय से लगा हुआ है। स्मार्ट मीटर लगाने से पहले उनका बिल 0 आता था, लेकिन स्मार्ट मीटर लगाने के बाद जो बिल आया है उससे वो खुद सरकार के स्मार्ट मीटर अभियान को संदेह की नजर से देख रहे हैं। विषय यह है कि सितंबर 2024 में सरकार की जो प्रधानमंत्री योजना है उसके तहत मेरे अपने घर में सोलर पैनल लगा था, और सोलर पैनल लगने की वजह से मेरे घर का बिजली का बिल 0 हो गया था। उसके अलावा जो बिजली बनती थी उसका सरकार के ऊपर ही उसका सारा ड्यू जाने लग गया था, और लगातार मेरे घर का जो बिजली का बिल है माइनस में जाने लग गया था। 2 महीने के बाद मेरे पास बिल पहुंचा। अभी देख सकते हैं ये 0 बिल था जब इन्होंने ये सीलिंग रिपोर्ट है, ये 5 जून को मेरे यहाँ सीलिंग रिपोर्ट है जो स्मार्ट मीटर लगाया था, इसमें रीडिंग 0 है। और अब मेरे पास बिल इन्होंने 1,09,000 रुपये का, जो 1,09,173 रुपये का बिल
मेरे ऊपर बकाया करते हुए जो 4200 रुपये मेरे ड्यू सरकार के ऊपर थे उसको माइनस करते हुए 1,04,951 रुपये का बिल मेरे ऊपर ड्यू कर दिया। उत्तराखंड पुलिस ने धर्मांतरण के एक बड़े मामले का खुलासा किया है, जिसके तार न सिर्फ यूपी के चर्चित छंगूर बाबा के केस से जुड़े हुए हैं, बल्कि इसे गिरोह का नेटवर्क दुबई और पाकिस्तान से भी मिला है। देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने इस पूरे मामले को लेकर तफसील से जानकारी दी है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड से भी जुड़े यूपी के छांगुर बाबा के तार। देहरादून में धर्मांतरण से जुड़े मामले का खुलासा। छांगुर बाबा के निशाने पर थी उत्तराखंड की कई लड़कियां। पाकिस्तान और दुबई से भी कनेक्शन निकला। राजधानी देहरादून में पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमी के तहत एक धर्मांतरण के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का खुलासा किया है। ये युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन और निकाह के लिए दबाव बनाया जा रहा था। देहरादून की रानी पोखरी में रहने वाली एक युवती की शिकायत पर शुरू हुई जांच में सामने आया कि इस मामले के तार उत्तर प्रदेश के छांगुर बाबा से भी जुड़े हुए हैं। इनका नेटवर्क भारत से लेकर पाकिस्तान और दुबई में फैला हुआ है। बता दें कि पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में पीड़ित युवती ने बताया कि ऑनलाइन गेम के जरिए विशेष समुदाय के युवाओं से वो संपर्क में आई थी। बातचीत के दौरान आरोपी उनके साथ सहानुभूति दिखाकर उनका ब्रेन वॉश करने लगे। उन्होंने बताया कि उन्हें पाकिस्तान में बैठे मौलवियों द्वारा ऑनलाइन धार्मिक ग्रंथ कुरान की तालीम दी जा रही थी। युवतियों की शादी विशेष समुदाय के युवाओं से करवाने की तैयारी थी, लेकिन उत्तराखंड में यूसीसी और धर्मांतरण कानून लागू होने की वजह से उन्हें दिल्ली बुलाया जा रहा था। पुलिस ने इसी सिलसिले में बरेली निवासी सुमैया, जिसका धर्मांतरण करवाया गया था, उसका रेस्क्यू किया। युवती ने बताया कि वो पाकिस्तान और दुबई के युवकों के संपर्क में थी। उसे दुबई जाने की तैयारी कराई जा रही थी और इस सिलसिले में वो 3 बार दिल्ली भी जा चुकी थी। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि अब तक इस मामले में 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनके नाम अब्दुल रहमान, अब्दुल रहीम, अब्दुल रशीद, अब्दुल सत्तार, आशिया उर्फ कृष्णा और महेंद्र उर्फ प्रेमपाल सिंह। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह का नेटवर्क देश के कई राज्यों तक फैला हुआ है और जांच अभी भी जारी है। पुलिस इस बात की भी तफ्तीश कर रही है कि उत्तराखंड के किसी और राज्य में इसके तार तो नहीं जुड़े। उससे कनेक्टेड हमारी इन्वेस्टिगेशन जब आगे बढ़ी तो इसमें जो भी अक्यूज्ड उसमें आए 4-5 अक्यूज्ड के नाम आए, जिसको 4 लोग की इसमें अरेस्टिंग जो है विभिन्न स्थानों से जो आगरा का केस था उसमें कनेक्टेड में उसमें हो गई है। साथ ही साथ जब केस की डेप्थ में और चीज़ें निकाली गई तो इसमें कन्वर्टेड नेम है सुमैया, जिसका भी धर्मांतरण ऑलमोस्ट हो चुका था और 3 बार उसको दिल्ली भी बुलाया गया था। उसके फेक कागज़ तैयार कर लिए गए थे और वो यहाँ पर एक लूडो का गेम है, उससे थोड़ी पाकिस्तान और इजिप्ट के लड़कों से, दुबई के लड़कों से कनेक्टेड थी और वहीं से इसका कनेक्शन जो है इसको धर्मांतरण के लिए प्रेरित करना, प्रलोभन देना, खासकर जो कन्वर्टेड सुमैया थी, इसका नाम कन्वर्टेड रखा गया था, वो उसको प्रलोभन देने के लिए उसके अकाउंट्स में भी काफ़ी सारे पैसों का जो है ट्रांजैक्शंस कराया गया, जो यहाँ से इंडिया के एक अकाउंट से दुबई से जो है पाकिस्तान पहुँचा। साथ ही साथ उसको अरबिक और सारी चीज़ें ऑनलाइन लगातार उसको अरबिक और इस्लाम के संबंध में उसको लगातार ऑनलाइन क्लासेस ली जा रही थी और उसका फेक आधार कार्ड भी जो है दिल्ली में जो बनाने का प्रयास हुआ जिससे उसको दुबई भेजा जा सके, उसमें भी जो है मेन मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान, उसको 2 बेटों को गिरफ्तारी वहाँ पर दिल्ली से हो चुकी है। उधर इस पूरे घटनाक्रम से बाहर निकली युवती ने समाज से अपील करते हुए कहा कि बच्चों को अपने धर्म के प्रति सही जानकारी दे। अभिभावक उनके लिए वक्त जरूर निकाले, उनकी हर एक्टिविटी पर नजर रखे ताकि कोई उन्हें गुमराह ना कर सके। मैं समस्त देशवासियों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चों को धर्म से रिलेटेड नॉलेज दें, उनसे जुड़े रहिए, उनकी सारी जितनी भी अच्छी बुरी मतलब आदतें उन पे नज़र रखिए, कोई किसी गलत ट्रैप में ना फंसे और माँ बाप अपने बच्चों के साथ जितना क्लोज कनेक्शन बना के रखे इन अ गुड वे उतना ज़्यादा अच्छा है। उत्तराखंड में ये कोई पहला मामला नहीं है। पिछले 2.5 सालों में 4 गुना धर्मांतरण के मामले बढ़े हैं। साल 2020 व 22 में जहां 11 मामले सामने आए, साल 2023 से जुलाई 2025 तक 42 मुकदमे दर्ज हुए। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक देहरादून धर्मांतरण का हॉट स्पॉट है। अकेले देहरादून में धर्मांतरण के 18 केस दर्ज हो चुके हैं। हैरानी इस बात की है कि उत्तराखंड देश का इकलौता राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू हुआ है।
और धर्मांतरण जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कानून भी बनाया गया है। बावजूद इसके उत्तराखंड में पहाड़ हो या फिर मैदान, धर्मांतरण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और युवतियां ट्रैप में फंस रही है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार चलाया हुआ है और इस अभियान के तहत 23 टीमों ने देश के 17 राज्यों में दबिश दी है। इस दौरान 50 से अधिक साइबर ठगों पर कार्रवाई हुई है। उधर साइबर सेल के अधिकारी ने बताया है कि 30 से ज्यादा फरार अपराधियों के घरों पर नोटिस चस्पा किया गया है। उनका कहना है कि उत्तराखंड पहली राज्य की ऐसी पुलिस है जिन्होंने साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए व्यापक स्तर पर कार्रवाई की है। उन्होंने बताया है कि डिजिटल अरेस्ट और फर्जी वीडियो कॉल से खास तौर पर बुजुर्गों को निशाना बनाया जा रहा है। उधर दिनेशपुर में रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक एक कलयुगी पिता ने अपनी सौतेली बेटी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, जिससे वो 7 महीने की गर्भवती हो गए। और इस मामले का खुलासा तब हुआ जब लड़की के पेट की दर्द की शिकायत के बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं पीड़िता के जीजा की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। देखिए महाशय, ये तो मैं सुना हूँ, से क्या है, गहराई क्या है वो आपने भी सुना, मैंने भी सुना, लेकिन कहीं ना कुछ इसमें इनपुट तो है ही। अपराध जगत में ये संबद्धता तो दिख रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज समाज में इस तरीके की वैमनस्यता जो हो रहा है, ये जो है कहीं ना कहीं हमारे जो समाज को पुनः एक बार उठ खड़ा होना चाहिए। इन सब अपराधियों को निस्तारण के लिए या इनको कानूनी जो है शिकंज में कसने के लिए समाज को उठ के खड़ा होना पड़ेगा, अन्यथा इस तरह के अपराध जो है पूरे समाज को जकड़ लेगा। रुद्रपुर के गुरु नानक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जिला स्तरीय सिंगल स्टिक गतका प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें 70 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर आयोजकों ने बताया कि 14 से 17 और 19 आयु वर्ग के बच्चों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। उन्होंने जानकारी दी कि ये पारंपरिक युद्ध कला है जो सिख समाज के अंदर खेली जाती है। अब इस खेल का अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साथ ही ओलंपिक में भी मान सम्मान बढ़ा है। हमारी संस्था उधम सिंह नगर गतका एसोसिएशन के द्वारा एक गतके का कंपटीशन जो उधम सिंह नगर में पहली बार कराया जा रहा है, इसमें एज ग्रुप के हिसाब से बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 70 प्लस बच्चा हमारे पास पार्टिसिपेट कर चुका है, जिसमें अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। गतका एक पारंपरिक सिख धर्म से रिलेटेड जो युद्ध कला थी, आप सबने नगर कीर्तन में देखा होगा, लेकिन अब गतके को नेशनल में और गेम्स में ओलंपिक्स में मान्यता मिल चुकी है, जिसमें सिंगल सोटी और सोटी फरी की जो गेम्स होती हैं वो होती हैं। उधर खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने पूर्व सीएम और मौजूदा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सरकार आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। विधायक ने बताया कि सोशल म्यूचुअल बेनिफिट निधि लिमिटेड नामक कंपनी में पूर्व मुख्यमंत्री के औद्योगिक सलाहकार केसी पवार की पत्नी ने साल 2017 से 22 तक डायरेक्टर रहते हुए करीब 50,000 फर्जी खातों के जरिए फिक्स डिपॉजिट और आरडी स्कीम में काले धन को वाइट किया। शासन ने इस मामले की जांच आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू को सौंपी है, लेकिन उन्हें साक्ष्य मिटने का डर सता रहा है। उनका कहना है कि अगर इस मामले में निष्पक्ष जांच नहीं की गई तो वो हाईकोर्ट का रुख करेंगे और ईडी और सीबीआई से जांच की मांग करेंगे। मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकार को अपने दोहरे मापदंड से, अपने दोहरे चरित्र से हटना होगा। उत्तराखंड राज्य के लोगों की भावनाओं को, जनमानस की भावनाओं को समझना होगा। अपने पराई के भेदभाव से हटकर कौन पूर्व मुख्यमंत्री है, कौन किसका सलाहकार है, इससे बाहर आकर एक निष्पक्ष जांच के आदेश देने होंगे, सीबीआई जांच के, और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी होगी। ये छोटा कांड नहीं है, आप समझिए, ये सोशल म्यूचुअल बेनिफिट ही एक सिर्फ अंतिम घटना नहीं है। आप जब जांच करेंगे तो ऐसी बहुत सारी जांचें इस राज्य में खुलकर आएंगी जहां सैकड़ों करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, काले धन को सफेद किया गया है। ये काला धन यहीं के लोगों से इकट्ठा किया गया, यहीं के लोगों को मूर्ख बनाया गया, उन्हीं के साथ धोखाधड़ी की गई और उसी पैसे को सफेद कर लिया गया। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में मची भगदड़ में 6 की मौत, 35 लोग घायल। घटना की होगी मजिस्ट्रेट जांच। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख का मुआवजा देगी सरकार। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए पोलिंग पार्टियां हुई रवाना। व्यवस्थाओं को अधिकारियों ने परखा। पुलिस ब्रीफिंग में दिए गए जरूरी दिशा निर्देश। रामनगर के सरकारी अस्पताल में चरमराई स्वास्थ्य सेवाओं पर उठे सवाल। सड़क हादसे में घायल हुए प्रवासी पहुंचे थे अस्पताल। खोली व्यवस्थाओं की पोल। कहा अस्पताल को खुद इलाज की जरूरत। साइबर अपराध के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन प्रहार। 23 जांच टीमों ने की 17 राज्यों में दबिश। 50 से ज्यादा साइबर ठगों पर कार्रवाई। फरार आरोपियों से घरों पर नोटिस चस्पा।